डेट शीट आ चुका है, मैं पिछले वाले वीडियो डाल चुका हूँ डेट शीट क्या क्या है। अब एक बात सुनना, मैंने अपनी जो सीबीएसई सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने खुद ने इश्यू किया, जो 11 सैम्पल पेपर है, मैं इसी सीरीज में इसको कंप्लीट करने वाला हूँ चैप्टर वाइज। आज जो हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 के सारे सैम्पल पेपर क्वेश्चन, यानी कम से कम क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, यानी 22 to 23 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कर लेंगे। मैंने इस यानी ट्राई करूँगा कि कम से कम 7 या 8 क्लास में मैं इसको पूरा सैम्पल पेपर खत्म कर दूं, ताकि तुमको सैम्पल पेपर बाहर से खरीदना ना पड़े। ठीक है, साथ में बने रहना, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे करा दूंगा और यहाँ पे देखते रहो। देखो रे आ रही है सबको आवाज? थोड़ा सा हमने पढ़ाने की पैटर्न थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। यानी आज से जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हारे सीयूटी वाले क्लास में, वो दोनों के लिए कराऊंगा मैं, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और किसके लिए कराऊंगा, सीयूटी के लिए भी। मैंने तुमको बोला था पहले से कि क्या नाम है इसका, कि जैसे में हार्ड वर्क करने से क्या आ जाएगी, स्मार्ट वर्क अपने आप आ जाएगी, यानी तुमको समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे चैप्टर फर्स्ट की आज जो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे साथ चैप्टर फर्स्ट की करानी है मुझे। चैप्टर फर्स्ट की सैम्पल पेपर में कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आती है मैं अभी से बताता हूँ तुम लोग को। यानी एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको क्वेश्चन नंबर 1 पे, और दूसरी क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 14 पे। याद रखना, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया कि अच्छा चैप्टर 1 की क्वेश्चन कहाँ मिलेगी, एक 1 पे मिलेगा, एक 14 पे मिलेगा। तुमको अभी जो टेस्ट में कराऊंगा सारे सैम्पल पेपर, यानी 11 सैम्पल पेपर मेरे पास है, सीबीएसई की इश्यू किया गया, तो बस 11 के 11 कराऊंगा। हर क्वेश्चन में देखना 1 में आएगा चैप्टर 1 की, और कहाँ पे आएगा 14 में आएगा, तो कम से कम पैटर्न समझ में आ जाएगी। अच्छा चैप्टर 1 की क्वेश्चन 1 में आती है, 14 में आती है, ये तुमको क्लिक हो जाएंगे पेपर में जो क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई का सैम्पल पेपर सेम आता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, तो ये पहले देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कितने क्वेश्चन यानी हो गए 11 इंटू 2, यानी 22 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 22 क्वेश्चन। हाँ अभी यानी पूरा एक सीरीज तुम्हारा खत्म हो जाएगी चैप्टर 1 का, ऐसे चैप्टर 2 का 3 का ऐसे कंप्लीट करके हम कर लेंगे क्लास। ठीक है, अगर सीयूटी का क्लास मैं भी ऐसे सैटरडे को ये लोग लेते हैं, संडे को मैं कभी भी ले सकता हूँ, यानी इस हफ्ते में जब छुट्टी पड़ गया आ जाओ पढ़ लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फिर इसके हम आंसर के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन देख लो बस। एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड पार्टनर है, यानी यहाँ पे मेरे आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा मैं फोन रख लूं नीचे, चल जाएगा रे ऑनलाइन वाले? यस सर आ रही है, आ रही है। हाँ, जहाँ पे नहीं आएगा चिल्ला के बोल देना, मैं फोन रख रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे काम करनी है कॉपी में भी। देखो तो क्या आया इनसे, इसमें देखो एक्स वाई जेड आर पार्टनर in a firm who are sharing profit in the ratio of 2:3:5. The firm earn profit, कितना प्रॉफिट अर्न करा इसने, 1,50,000 फॉर द ईयर एंड 35 दिसंबर 2004। द प्रॉफिट बाय मिस्टेक वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एक्स वाई जेड, कितना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। वही है, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे द एरर वर नोटेड एंड इसको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। देखो ये रेक्टिफिकेशन यानी पास्ट आर्समेंट का एंट्री है, किसकी एंट्री है, पास्ट आर्समेंट का एंट्री है। तो जो पास्ट आर्समेंट का एंट्री है, यानी यहाँ पे तुम बड़े क्वेश्चन करके टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बस, क्योंकि क्वेश्चन तुमको कितने मिलने वाला है यहाँ पे, 1 मार्क मिलने वाला है। चाहे तुम और सीयूटी में दोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन ठीक करो तो कितना मिलेगा तुमको, 5 मार्क मिलेगा, पर टाइम तुम्हारे पास उतने ही है। चाहे 5 मार्क ले लो चाहे 1 मार्क ले लो, टाइम तुम्हारे पास उतने ही है सॉल्व करने का। देखो तो मैंने क्या बोला, मेरे बात सुनना, क्या है, प्रॉफिट को बांटना कैसे था, 2-3-5 में हमने बांट कैसे दिया, 3-2-1 में, यही बांटा। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे करनी है, बस कितनी पार्टनर यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। जो सही बांटते हैं उसको क्या लेना, क्रेडिट, और जो गलती बांटते हैं उसको क्या लेना, डेबिट। चलो जो सही बांटा तुमने, सही क्या करना है, प्रॉफिट को यहाँ पे बांटनी है। प्रॉफिट कितनी यहाँ पे, 1,50,000। सही रेशियो कौन सी है तुम्हारे लिए, 2:3:5, ये सही वाले रेशियो है। तो बांटो 2:3:5 को सही रेशियो में बांटने में कैसे कैसे आएगा, फटाफट से करो। हाँ कितना है, 30,000, 45,000 और यहाँ पे 75,000, ये है तुम्हारा सही वाला रेशियो। ये कौन सी मैंने बोला, ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है।
जो गलती किया तुमने उसको कौन सी अमाउंट लेनी है, डेबिट अमाउंट लेनी है, ये चीज को नहीं बोलनी है। 1.5 लाख को कैसे इसमें बांट दिया तुमने, 3:2:1 में। बोल छोटी कितना आया, 75, 50,000, फिर कितना आया 25,000। ठीक है, डेबिट आएगी क्रेडिट आएगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो। एक्स में बड़ा कौन सा है, डेबिट, कितनी बड़ी है, 45 की बड़ी है। एक्स वाई है ना, मैंने नाम चेंज कर दी थी ना, हाँ ठीक है, एक्स वाई जेड ना। तो वाई में क्या था तुम्हारा, बड़ा कौन सा है, डेबिट बड़ा है, कितनी बड़ा है, 5,000 रुपये बड़ा है। और तुम्हारे बताओ जेड में कौन सा बड़ा है, डेबिट, क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा, कितना बड़ा है, 50,000 बड़ा है। देखो डेबिट क्रेडिट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। एक्स डेबिटेड 45, वाई डेबिटेड कितना नहीं इसका 5,000, जेड डेबिटेड कितना आ गया, हो गया तुम्हारे 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे आप अपनी आंसर को चेक कर सकते हो। एक्स डेबिटेड 45, वाई डेबिटेड कितना आ गया 5, टू जेड कौन सी आ गया 50। तो आंसर कौन सा यहाँ पे हो गया, ए हो गया। पहला क्वेश्चन हो गई। अब चलो सेकंड वाले क्वेश्चन के पास। तो क्या क्या हेड सब हेड वाले आज बनाऊंगा, बना तो दिया मैं, डाला नहीं, बस आज डालूंगा। आज ये डाल दो पहले, सीरीज इंपॉर्टेंट है। हो गया, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन करते जाना। क्या क्या क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला था मैक्सिमम टाइम पे तुमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो तुम्हारे हाँ सीबीएसई सैंपल पेपर में रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन सेम है तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी हमारा आ गया था, सेम टाइप के क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एक्स डेबिटेड था, वाई डेबिटेड था, तो जेड था, ये भी नहीं करनी है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया क्वेश्चन। इस पीडीएफ को डाल दूंगा सीयूटी वाले में, तो वहां पे देख लेना। ये भी सेम क्वेश्चन है। नहीं 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 ऐसा नहीं, वो जितने बार जितने पीडीएफ में ये रिपीट है ना, उतने पीडीएफ में तुमको दिखाने के लिए मैंने डाल दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नमन, मनिक एंड अर्पित पार्टनर है। रेशियो यहाँ पे कितनी है इनका, 5:3:2 ये रेशियो। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना बोला यहाँ पे 10% आईओडी यहाँ पे चार्ज करेगा। द ड्राइंग्स ऑफ इतना ड्यूरिंग द ईयर कितना देकर रखा है, 20, 15 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो 20, 15 यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। अब यहाँ पे देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पीए लिखा है, पर एनम लिखा है। क्या लिखा है, पर एनम। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज में लग जाएगी, लास्ट वाली पर एनम लिखा है ना। तो कैसे लगेगी मैं दिखाता हूँ, इसको ध्यान देना है, पर एनम लिखा है तो रेस्पेक्टिवली। आफ्टर फाइनल अकाउंट भाई है, इन्होंने डिस्कवर क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने कंसिडर नहीं किया। क्या नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, किसको, आईओडी को। ठीक है, करना था, आईओडी को कंसिडर नहीं किया। चलो क्या करनी है इसमें आंसर को, कैसे करनी है इसको। आईओडी हमारे लिए क्या होता है, आईओडी को लेना था, और आईओडी लेंगे तो प्रॉफिट भी बांटेंगे हम। गलती क्या किया, लिया नहीं आईओडी। यहाँ पे कोई प्रॉफिट दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ। जो सही है वो क्या, कौन सी बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। करके देखें। चलो कितनी पार्टनर यहाँ पे आ रहे, नमन, मानिक एंड यहाँ पे अर्पित, 3 पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब देखो हमको क्या लेना, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सी बैलेंस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हारा, डेबिट है क्रेडिट बैलेंस है, फार्म का क्या है और पार्टनर का क्या है, डेबिट है। ठीक है, चलो तो फार्म का क्या है तुम्हारा, क्रेडिट है। अब आईओडी हम यहाँ पे अगर ओनली पार्टनर को देखेंगे तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंसेस है तो डेबिट, यानी यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो लिखो कि कौन सी अमाउंट है, आईओडी ले लो। आईओडी यहाँ पे 20, 15 एंड 10 कैसे निकालेंगे, मैंने बोला यहाँ पे पर एनम लिखा है, तो 20,000 इंटू कर दो, परसेंटेज कितना रे 10/100, फिर क्या करना, पर एनम लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/12 यानी 1/2 आएगा। पर एनम लिखा है इसलिए, पर एनम लिखा है इसलिए, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना।
तो कितना आ गया पहले का आईओडी, कितना आएगा रे, 1000 रुपए, कितना आएगा 1000 रुपए। अब सेकंड इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1500 है, 750 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, हाँ जी 500 कर दिया। ये सारे कौन सी बैलेंस है तुम्हारा, नेगेटिव बैलेंस है आईओडी, क्योंकि आईओडी पार्टनर्स देता है, लेता कौन है, फार्म। ठीक है, देखो मैंने ये सिंगल लाइन वाले भी कर रहा हूं, तुम वो वाले भी कर सकते हो। कौन सा वाला, जो तुम्हारा पार्टनर है, पार्टनर फिर डेबिट क्रेडिट फिर फार्म का, फिर हाँ कर सकते हो, वो तुम्हारे मर्जी, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ किस में करना है, मुझे इजी लगा मैं वैसे कर रहा हूँ। सर जब हम फास्ट एडजस्टमेंट करते हैं और अगर आईओडी की परसेंटेज उसमें नहीं दी, मतलब ड्राइंग्स की परसेंटेज नहीं होती, ड्राइंग्स की परसेंट सिर्फ ड्राइंग्स दिया होता है, हाँ, तो वो ड्राइंग्स को हम इंक्लूड करेंगे उसमें फास्ट एडजस्टमेंट ड्राइंग्स में, फास्ट में आईओडी आता है रे, ड्राइंग्स क्यों आएगा, ना ना ना, हाँ ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल निकालने में आएगा, याद रखना। किसमें क्या निकालने में आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने में ड्राइंग्स आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, पॉज करना है इसको, है ना, सारे पढ़ने लग गए तो फिर मैं कई बार कोई पैसा कमाऊंगा, तुम पढ़ो। हो गया क्या, तो कितना हो गया 1750 और क्या लिखा 500, सही करते हैं वो तो क्रेडिट पर डालो। हाँ ये हमारा क्रेडिट ही है, इसलिए तो मैंने माइनस डाल, माइनस किससे कर रहे हो? माइनस किससे नहीं कर रहा हूँ, अभी डालना माइनस में। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये आईओडी है, ये आईओडी आ गई। अब क्या करोगे तुम इसको, हाँ अब जो अपनी एक बार ध्यान दे दो प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट को, प्रॉफिट तुम्हारे पास है नहीं, तुमने आईओडी ले लिया, तो क्या करोगे, आईओडी को टोटल करके जितना भी अमाउंट आएगा वो क्या बन जाएगी तुम्हारे डिविजिबल प्रॉफिट, बांटोगे इसको, बांटो। तो यहाँ पे लिखो डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट कितना रे, 1750 और 500, कितना आ गया 2250। डीपी यहाँ पे डाल देना 2250 हो गया। इसको बांटो, ये प्लस में डाल देना क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा। हाँ कितने, कौन सी रेशियो में बांटोगे इसको, रेशियो है तुम्हारे पास 5, वेरी गुड, 5:3:2 बांट दो इसको 5:3:2 में, 5:3:2 में बांटो इसको, 1125 675 450। ठीक है, अभी इसको टोटल कर देंगे तो हमारा क्या बैलेंस आ जाएगी, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगी। क्रेडिट बैलेंस आएगा, याद रखना, बट यहां पे एक चीज और भी याद रखना, अगर डेबिट अमाउंट माइनस अमाउंट ज्यादा आती है ना तो वो डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है क्योंकि हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है। कितनी यहाँ पे 125, ये क्रेडिट बैलेंस है, सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, ये लेकिन ये माइनस में है क्योंकि 750 ज्यादा डेबिट हो जाएगी, वेरी गुड। और ये 450, ये कितना है 50 आएगा, ये कौन सी डेबिट बैलेंस। चलो तो यहाँ पे डाल दो, क्या क्या हो गया, कौन कौन है ये, मनी डेबिटेड और फिर डेबिटेड टू नमन, डेबिटेड ये क्रेडिटेड। फटाफट से करो क्योंकि गलती हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं इसको लिया ही नहीं डेबिट में कुछ बैलेंस। हो गया, ए डेबिटेड एम डेबिटेड टू क्या कर दिया एन, हो गया, हो गया। चलो आंसर मिला हो, अभी कौन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कहाँ है आंसर यहाँ पे, नीचे नीचे ये डी आंसर इसका हो गया। आंसर कौन सा इसका, डी। आंसर इसका डी हो गया सबका। आगे बढ़े, ऋषभ हो गया रे, यस सर। अभिषेक हो गया, गौरव हो गया, रोज हो गया, यस सर। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन पे एग्जिट करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन देखो एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, कहां से देंगे इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रॉफिट्स।
अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है, अगर यहाँ पे डीड में प्रोवाइड है बस कि दिया हुआ है, इज टू बी चार्ज नहीं लिखा, बस दिया हुआ है कि इतना मिलना चाहिए, बट देंगे कब? जब बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा तब। ठीक, आगे लिख लो। इज टू बी चार्ज होता तो अलग आंसर होता। इज टू बी चार्ज होता तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो देना ही पड़ता। इनमें से कोई ऑप्शन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहीं अपना नहीं लगा ना, वहां पे दिया होता हरामखोर बावड़ा। चल चाय नहीं पिया? अच्छा, इसलिए बूढ़ा को चाय दिया रोज ठंडे ठंडे में। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी निकालनी तुम लोग, क्या निकालनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ ओनर विड्रॉ। क्या क्या अमाउंट विड्रॉ कर रही है? जनवरी को 6,000 रुपये, मार्च में 4,000, जुलाई में 8, सितंबर में 30 में कितना लिया इसने? 30, और 1 नवंबर में कितना लिया? 5। यानी इरेगुलर है और अमाउंट भी यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है। तो मेथड कौन सी लगेगी? प्रोडक्ट मेथड। मैंने क्लास में बता भी चुका है इस क्वेश्चन को, तो ये कौन सी मेथड? तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड लगेगा। ठीक है, हाँ आंसर तुम्हारा भी है, याद कर लिया क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, रिपीट होगी तो अच्छी बात है। चलो देखो, तो सच में अगर तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हो ना, चीजें तुमको याद हो जाएगा। सैंपल पेपर में से ये नंबर पे ये क्वेश्चन है, ये नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो इसको तो बोलते हैं मेहनत। एग्जाम में तुमको जैसे कोई जाके, जैसे राहुल जैसा इंसान कि हम जाके स्टेज में देख लेंगे, एग्जाम में पढ़ोगे बस तुमको मिलेगा क्या? क्वेश्चन ही दिखेगा, करते रहो। सर सब आता था बट टाइम नहीं मिला। लो, टाइम कहां से मिलेगी? तुमने करी नहीं वो काम। चलो आगे देखो, हो गया। तो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, कैसे करेंगे इसको प्रोडक्ट मेथड में। तो क्या क्या आएगा? ये वेतन था शर्ट नहीं 20,000। एक सेकंड, दिख गया सबका क्वेश्चन में? हाँ दिख रहा है सबको। लिखो कौन सी क्वेश्चन था हमारा? ये 14 वाला क्वेश्चन ना, 14 क्वेश्चन था ना अभी ये वाला। हाँ चलो देखो, तो अभी यहाँ पे क्या क्या है? एबीसी पार्टनर है, एडमिट कर रहे हैं यहाँ पे ना। ये थोड़ी ना क्वेश्चन था, ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन 1 वाले क्वेश्चन था ये। फोकस कर लेगा, हो गया। हाँ देखो, तो क्वेश्चन कौन सी है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी? पहले यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमारा क्या है, यहाँ पे क्या आता है पहले? हाँ जी, याद है सबको? पहले क्या आएगा? डेट, फिर क्या आएगा? अमाउंट, फिर क्या आएगा तुम्हारा? डेट, अमाउंट, फिर नंबर ऑफ मंथ, फिर क्या आएगा? टीपी, टोटल प्रोडक्ट। तो डेट देख लो, पहले जो ड्राइंग्स हुई कब हुई? वो 31 जान को हुई है। कितने अमाउंट का हुई है? 6,000 का। तो बताओ नंबर ऑफ मंथ कितना हुआ? चलो अभी आवाज आ रही है क्या? यस। चलो लिखो, तो 6 अमाउंट हुई, तो यहाँ पे बताओ कितना महीना बच गया? 11 महीने। तो टोटल टीपी कैसा आती है रे? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ मंथ, दोनों को इनटू करना, तो कितना आ जाएगा? 66,000। फिर नेक्स्ट बताओ यहाँ पे कितना आ गया? हाँ जी, 31 मार्च को, 31 मार्च कितने अमाउंट आ गया? 4,000, 9 महीने 36,000। फिर बताओ क्या आया? 1 जुलाई, हाँ जी 1 जुलाई 8,000, कितने महीने? 6 महीने, तो कितना हो गया? 48,000। 30 सितंबर को 3,000 रुपये, 3 महीने 9,000। 1 नवंबर को 5,000, तो 2 महीने बच गए, तो 10,000। 1,69,000 टोटल आ गई। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लो, टोटल प्रोडक्ट इनटू परसेंटेज बाई 100 इंटू 1/12। तो इस हिसाब से 1,69,000 इंटू परसेंटेज कितनी है रे? 10/100 इंटू आ गया 1/12,
1408.33। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। ये क्वेश्चन क्लास में भी कर चुके हैं, यहां पे रिपीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहे हो क्या? कर लिया? कर लिया? कर लिया? चलो आगे देखो। यानी मैंने क्या बोला, हर एक पीडीएफ पे तुमको क्या मिलेगी? चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन मिलेगा। 1 पे मिलेगी तुमको क्या? एक क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा 14 पे। तो ये वही तो बोल रहा हूं, करने पे ही आएगा ये सारी। चलो आगे देखो, हो गया? क्या हो गया? हाँ, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अब लेट हो गया सर, सारे सैंपल पेपर में मिलेगी। जितने सारे सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किए, सैंपल क्वेश्चन है, इसकी टाइप है। मैं वही बोला था कि यहाँ पे कि अगर हमको स्मार्ट वर्क करनी है, टाइम पे पेपर खत्म करनी है, क्वेश्चन पैटर्न को समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पेपर क्या है? चैप्टर 1, हम अभी चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन को मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 1 पे मिलेगी एक क्वेश्चन और 14 पे मिलेगी एक क्वेश्चन। वो सर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? एक मार्क के 2 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। यानी ऐसे ऐसे नहीं, यानी यहाँ पे ऑपरेशन अकाउंट भी होंगे, कुछ होंगे। हाँ, 2 नंबर के चैप्टर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा तुमको क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे तो एमसीक्यू पैटर्न में पूछा, क्योंकि हम सीयूटी की क्लास कर रहे हैं, तो ये पूरा 3 मार्क का ही पूछ सकता है। हो गया? हाँ, तो ये वाली बात बोल रहा। चलो आगे देखो, हो गया? क्या हो गया? सीयूटी में 5 मार्क्स का होगा। सीयूटी के 5 मार्क्स का होगा, बट टाइम उतना ही है सबके लिए। इसके लिए 2 मिनट, उसके लिए भी 2 मिनट। चलो आगे लिखो, हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। अब नीचे पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। यहाँ पे देखो, एबीसीआर पार्टनर है, दे एडमिट। दिख रहा तुमको ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पे सबको? यस सर। चलो देखो, एबीसीआर पार्टनर्स दे एडमिट डी एंड गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कितना होगा? नॉट लेस देन 20,000 रुपए। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, ये तुम्हारे टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, पता है डी है। अरे तो हाँ, आगे लिखो। तो 20,000 उसको मिलने वाली है। बट एक बात मेरे से सुन लेना कि ठीक है, तुमने इसके आंसर देख के ठीक है, मिनिमम गारंटी 20, तो यहाँ पे दिया हुआ 20, आंसर मान लिया डी। हाँ, तो पहले क्या करना, 9 कितनी प्रॉफिट है यहाँ पे? 96,000 की प्रॉफिट है। कितनी की है? तो डी के हिस्से में कितना आएगा? 2 बाई कितना आएगा? 12। देखो एक बार कितनी हो रही है? 16 हो रहे हैं। तो 16 हो रहे हैं, तो गारंटी कितना मिल गया तुम लोग को? 20 का। तो 20 तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, तो बड़ा जल्दी तुम्हारे से क्लिक हो गया कि ठीक है कि डी यहाँ पे हमारा आंसर है, तो डी पे मारेंगे, ठीक है। बट मान लो इसकी जो हिस्सा है वो 25 आता या 22 आता, तो उस केस में क्या करते? उस केस में तुमको निकालना पड़ता कि इसकी ऑप्शन क्या है, इसकी एक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको तो डेफिशिएंसी हो नहीं रही। तो डेफिशिएंसी नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेफिशिएंसी होती है तो हम इनसे काट के इनको देते हैं, नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। तो तुमको पूरा निकालना पड़ता है, ये ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन और भी एक है, वो करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है रे, आगे बढ़े। तो इसके आंसर क्या हो गया? डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पे देखो ना, ये देख लो इसके क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स जो IOL इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम प्रोवाइड करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? बड़ा ध्यान से देखो और खुद से बोलो कि सर इसकी एंट्री ये होगा। सबको एंट्री दिख रहा है क्या? तो फटाफट से लिखो क्या इसकी आंसर होगा। क्या क्या लिखा तो है, एंट्री टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। टू किसको प्रोवाइड करेंगे? पार्टनर्स को देंगे ना। हाँ, फॉर्म दे रहा है। कोई नहीं, तूने हो गया, अपने आंसर खुद लिख लो, बाद में देखेंगे। सब अपने अपने आंसर लिखो, खाली बैठे हैं देखो। ऋषभ आ गया आंसर? बोलो फटाफट से। यस सर। हाँ, क्या होगा आंसर?
सर ऑप्शन ई। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छा, सबका हो गया। तो क्या होगा, देखो गलती नहीं करनी, याद हो सकती है कि ठीक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डाल देंगे, नहीं डालनी। कैपिटल अकाउंट अलग है, पार्टनर्स की लोन अकाउंट अलग है। तो इंटरेस्ट फार्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऑप्शन कौन सी हो गई, ए। कर लिया, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ए बी सी आर पार्टनर इन ए फार्म, ये तीन पार्टनर इन फार्म है। दे इंट्रोड्यूस 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो क्या है, 5:4:3। फार्म कितना अर्न किया प्रॉफिट, 60,000 रुपए। डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, बड़ा ही सिंपल हो गया। हाँ बांट दो, कैसे कैसे बटेगा, 60 को बांटो रेशियो में 5:4:3, कितना आ गया 5/12। फोर बाई 12, फिर कितना आएगा 3/12। हाँ क्या क्या आया, 25, 20 और 15। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया क्या तुम्हारा, अभिषेक हो गया क्या, यस सर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। हो गया, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन पे आ जाओ अभी। हाँ ये देखो क्या पूछा, हाउ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इट डिफर फ्रॉम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कैसे डिफर है, कैसे अलग है। बी, कौन सा होगा, बी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये क्या करता है, ये कैपिटल के अगेंस्ट अगर तुम ड्राइंग कर लोगे तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगी और आईओसी भी कम मिलेगा। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, बी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल विल रिड्यूस द कैपिटल। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो कैपिटल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा दो, प्रॉफिट तो जो डी ऑप्शन और उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, तो डी प्रॉफिट को क्या मतलब है, ऐसा कोई मतलब, कैपिटल से निकालना है। कैपिटल है ना, वो प्रॉफिट को क्या करना है क्या नहीं। अगर प्रॉफिट से निकालेंगे तो प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा। भाई ड्राइंग प्रॉफिट से क्यों निकालना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। नहीं, अगर पूछा होता कि हाउ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डिफर फ्रॉम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो क्या करेगा, उसको कहाँ से कम होगा वो। एक तो उसके ऊपर आईओडी मिलता है और इसके ऊपर आईओडी नहीं मिलता, उसके बहुत ऑप्शन आ जाएंगे। इसके ऊपर किसके ऊपर आईओडी मिलता है तेरे को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर मिलती है। ए सुन ले पूरा, पूछा तो ड्राइंग्स अगेंस्ट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलती है वो किसके ऊपर मिलती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के ऊपर मिलती है। वो किसके ऊपर नहीं मिलती, कैपिटल के ऊपर नहीं मिलती। अब एक चीज याद रखना, वो प्रॉफिट को प्लस भी नहीं करेगा। तूने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है ना, जरूरी है पढ़ना, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, वो होते क्या है, कैपिटल से प्लस होते हैं और कैपिटल से ही माइनस होते हैं, क्योंकि वो कैपिटल जो प्रॉफिट है वो कैपिटल की क्या है कि हिस्सा है, ठीक है। हाँ याद रखना है इस चीज को। सर वो प्रॉफिट कह सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आईओसी कम देना पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट, कौन सी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट भी यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होती है और एक डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स को बढ़ता है। डिविजिबल बढ़ेगा, नहीं डिविजिबल तो बढ़ेगा नहीं ना, नेट से बढ़ जाएगा। नेट के बाद करते हैं तुम आईओसी का। आईओसी नेट से करता है, अगर फिर ऑपरेशन कम पड़ जाएगा तो प्रॉफिट से, तो क्या होगा,
बहुत सारे कैसे डिफरेंस होंगे, अंदर मत घुसो फिर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, जितने आंसर है उतना ही करो, फिर आगे जैसे आते जाएगा वैसे करते जाएंगे, है ना। अब और एक चीज़ देख ले, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रॉफिट होती है कहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा ऑपरेशन अकाउंट है, यहाँ पे क्या आएगा नहीं, ये नेट प्रॉफिट आती है अगर होगी तो। अगर यहाँ पे क्या नाम है इसका, यहाँ पे जो बांटते हैं वो कौन सी प्रॉफिट बांटते हैं, ड्यूल प्रॉफिट बांटते हैं। तुम पूछना कि कौन सी प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है, क्वेश्चन में पढ़ना कि ये नेट प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है कि ड्यूल प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से आपने आंसर करना। और ऑपरेशन सारे कहाँ पे निकलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में निकालते हैं। और बाकी जो सारे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट से कुछ मतलब है नहीं इन सब से, आईओडी चाहे आईओसी सारे किसकी बात होगी यहाँ पे, ड्यूल प्रॉफिट की, तो इससे तो कोई बात हुआ नहीं हमारा, समझना। हो गया क्या, आगे देखो नंबर 14 पे आ जाओ। राम एंड रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद फास्ट अप्रैल, कैपिटल इतना 2,50,000, 1,50,000। ऑन फास्ट अक्टूबर 12 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड भी कितना बोला यहाँ पे, 2 लाख ईच, यानी पहले कितना था 2,50,000 था और 1.5 लाख था, अभी सबका कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख। ऐसे क्वेश्चन बुक में भी है ना। हाँ, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। जिसका कम पड़ गया वो इंट्रोड्यूस करेगा, जिसका ज़्यादा हो गया वो लेके जाएगा। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर annum। कितने यहाँ पे हो रही है आईओसी, 8% पर annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन रोहित कैपिटल ऑन 31 मार्च। लास्ट में कितना कितना कैपिटल आएगा वो देख लो एक बार, ठीक है। चलो देखो कितना आईओसी आएगा, हो गया। करें क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन करो। तो हुआ क्या, पहले इनकी कैपिटल कितना था, हाँ क्या लिखा यहाँ पे, ऑन फर्स्ट अप्रैल 12 में इन कैपिटल था। फर्स्ट अप्रैल में कौन कौन है रे, राम एंड रोहित, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल में इनकी कैपिटल कितना था, एक का था 2,50,000 एंड रोहित का था 1,50,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ऑन फर्स्ट अक्टूबर 12 में, यानी जस्ट 6 महीने के बाद क्या होगा, दे डिसाइड द कैपिटल कितना होगा, 2 लाख होगा। तो 2 लाख होगा कैसे अक्टूबर को, कैसे होगा 2 लाख अक्टूबर को, यानी ये 50,000 क्या कर लेगा, ड्राइंग मारेगा, और ये 50,000 रुपये क्या करेगा, ऐड करेगा, तब जाके कितना हो जाएगा इसका 2 लाख, और इसका भी कितना हो जाएगी 2 लाख। मेरी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ठीक है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, कितनी है 8% पे कितना होगा, यह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये तेरे वाले मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेना। कैसे, यहाँ पे कि 6, यानी ये जो कैपिटल ये कब तक रहा, ये 2 लाख है, वो 31 मार्च तक सेम रहा, 2 लाख ही रहा, क्योंकि हमने बीच में अब तो कोई चेंज किया ही नहीं। तो यानी यहाँ पे देखो, पहले हम राम की बात करेंगे। राम देखो यहाँ पे आईओसी कर दो, ये राम है ऑलरेडी और ये रोहित है। तो राम को मिलेगा पहले 2.5 लाख के 8%, कितने महीने के लिए रे, 6 महीने के लिए, 10 कर दिया। तो देखो रे यहाँ पे कितने आएगा, ये 6/12 कर दो, कितना आ रहा है अमाउंट, 10,000 ही आ रहा है। और इसको के लिए कितना मिलेगा रोहित को, 1,50,000 का 8%, 6/12 6,000। ये हो गया पहले 6 महीने की। फिर सेकंड 6 महीने की कहाँ, यहाँ पे 2 लाख की मिलेगा, तो लिखो, हाँ ठीक है हो गया। फिर सेकंड 6 महीने की देखो यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख रुपए, 8%, 6/12 8,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम 2 लाख ही है, तो 8,000। तो इसका आ गया 18,000 टोटल, और इसका आ गया कितना 14,000। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओनली रोहित का पूछा, तो 14,000 आंसर देख लो डी। है हो गया, वेरी गुड। आगे देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखो 1 पे आ जाओ। 6th वाले PDF में तुमको मिल जाएगी, वो कोई नहीं क्यों बोल रहा हूँ, वो तुमको फिर वैसे ही कर लोगे, ठीक है। मैं डाल दूंगा सारे ये वाला PDF भी अभी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
राम कितने यहाँ पे बोला है कि 10% है पर एनम लिखा है, उसको ध्यान देना है। फॉर द ईयर 31 मार्च 31 12 यहाँ पे क्या देखा रखा है, राम विड्रॉ ड्रॉइंग कितने यहाँ पे हुआ 2000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये यूनिफॉर्म वाला है, तो यहाँ पे कौन सी मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड। कैसे, हर मंथ की कब कर रहा है, स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है रे। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 2000 इंटू 12, तो यहाँ पे आ गई 24। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू परसेंटेज बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। तो लिखो यहाँ पे 24,000 इंटू परसेंटेज कितना बोला 10% इंटू एवरेज पीरियड, कैसा आती है, मंथ एंड आफ्टर पहला ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। तो यानी ये क्या हर मंथ की बिगिनिंग में कर रहा है, तो कितना आएगा 6.5। अब किसी को समझाओगे तो कैसे करोगे कि पहले ड्राइंग के बाद कितना महीने बच गया 12, आखिर ड्राइंग कितना महीने बच गया 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो 24,000 10/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 1300 आ गई आंसर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। हो गया क्या, नेक्स्ट करना है, हाँ करनी है, सारे करनी है हमको, सारे करनी है। ऋषभ हो गया रे, अभिषेक हो गया, गौरव हो गया, अभिषेक श्रेया कहाँ चला गया, क्लास तो नहीं है उसका कुछ, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। लिखा है यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कितना बोला है यहाँ पे 3:5। ऑन 1 जुलाई 12 ए एंड बी एडवांस लोन टू द बिजनेस कितना दिया 40 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, एट एग्रीगेट कितना यहाँ पे बोला 5% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो व्हेन द अकाउंटिंग, ये बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर एवरी ईयर, एंड पार्टनरशिप डिड अलाउ द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू द पार्टनर्स, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन, रेशियो कितना है इनका 3:5। जुलाई में क्या हो गया, ए एंड बी दोनों ने लोन दिया किसको, बिजनेस को। ए ने कितना दिया 40, बी ने कितना दिया 20। कितनी रेशियो इनका मिलेगा यहाँ पे 5% मिलेगा, ठीक है। तो बुक में लिखा है, तो 31 दिसंबर में इनका क्लोज हो रही है, ठीक है। बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1,500। तो कितना लोन दिया इन्होंने, पहले ए का निकालो 40,000 इंटू कितना परसेंट 5/100 इंटू जुलाई कब दिया इन्होंने, जुलाई में, दिसंबर में क्लोज हो रही है, जुलाई टू दिसंबर 6/12। 1,000 बी का कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, कितना आ गया इसका 1000, कितना आ गया इसका 500। आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what journal entry will be recorded in the books of account when balance of profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account। यानी जिस टाइम पे प्रॉफिट लेकर लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, तो उस टाइम पे एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू एप्रोप्रिएशन। हाँ बोल, क्या बोला यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो ना, मैं तरीका बताता हूँ, सुनो। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये मान लो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट यहाँ पे आती है ना टू नेट प्रॉफिट, कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डालते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन साइड में डलाइए, क्रेडिट साइड में।
तो ये एक लेजर पोस्टिंग है, तो जर्नल एंट्री इसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में ही है। ये इसकी जर्नल एंट्री है और ऐसे पोस्टिंग होती है, ऐसे पोस्टिंग होती है, तो इसको भूलना नहीं है चीज़ को, ठीक है। तो आंसर लिख लो, कौन सा आएगा, जैसे एक ऑप्शन ए में उसमें क्रेडिट लिखा है, पी&एल अकाउंट क्रेडिट, तो वैसे फॉर्मेट गलत हो गया, फॉर्मेट ही गलत हो गया। हो गया क्या, तो ऑप्शन कौन सी होगी, सी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तुमको, यहाँ पे हर जगह पे जो सबकी आर की प्रॉफिट कितनी है, 25,000 रुपये। अब निकालना पड़ेगा सबका। देखो अभी कोई आंसर नहीं आएगी। देखो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो कितना, 3:2। दे आर एडमिट आर फॉर द शेयरिंग प्रॉफिट इन गारंटी दैट इस प्रॉफिट कितना, नॉट लेस देन कितना होगा, 50,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, 90,000। कैलकुलेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे किसी पर्सनल ने गारंटी दिया क्या, तो गारंटेड दैट का मतलब क्या है, पूरा फार्म को ही चलना पड़ेगा। आर का शेयर क्या है? एक सेकंड रुक जा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बताने दे मुझे। देख अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीज को ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन में, पी क्यू आर, यहाँ पे इनकी रेशियो कितनी हो गई रे, 3:2 इनका रेशियो हो गया। अब देखो यहाँ पे एडमिट कौन हो रहा है रे, आर एडमिट हो रहा है। इसको बस बोला कि गारंटेड, कौन दिया, कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब कौन बेयर करेगा, पूरा फार्म बेयर करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या नहीं है, कौन सी रेशियो में बेयर करेगा वो भी नहीं है। अगर ऐसे केस आया कि कौन सी रेशियो में बेयर करेगा, तो कौन सी रेशियो में करेगा, ओल्ड रेशियो में, यानी यहाँ पे 3:2। गलती से इक्वली नहीं करना, किस में करेगा, ओल्ड रेशियो में 3:2 में ये बेयर करना पड़ेगा। मेरे बात समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगी। अब आर यहाँ पे क्या हो रहा है, गारंटेड कितना मिल रहा है उसको, कहाँ गया, पी क्यू हो गया, हाँ 3:2 आ गया। अब आर एडमिट हुआ, इसको कितने गारंटी मिलेगा, 25,000। तो 90 को 25 निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो गया। तो आगे देखो 25 मिल गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना बोला यहाँ पे, 90। इस केस में प्रॉफिट रेशियो भी गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो इसको गारंटी कितना मिल गया, 25। तो 90 से माइनस कर दो 25, कितना बच गया रे, ये आर का हो गया 75 नहीं 65। इसको बांट दो इन दोनों में, तो पी का कितना होगा, 65 इंटू 3/5। क्यू का कितना होगा, 65 इंटू 2/5। कितना आएगा, 39 एंड 26, और इसका 25 है ही आर का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सर अगर हम इसे 90,000 into 3/5 भी करते तब भी लास्ट में 3/5 करना है, क्यों है, क्योंकि 90,000 सबका प्रॉफिट है ना, तो 3/5 कर नहीं सकता, क्योंकि 3/5 किस, 3/2 किस, 3 और 2 किसका है, पी एंड क्यू का है, तो कैसे कर लेगा। ठीक है, गलत आंसर आएगा। सर वैसे ही 4 मार्क्स क्वेश्चन है। हाँ ये हाँ, 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। चलो ध्यान रखना, आगे देखो। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देखो क्या है इसमें। ऑन 31 मार्च 2013 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कितना, ए बी सी सो इन द बैलेंस कितना देख रहा है, 2018 और 12। द प्रॉफिट फॉर द ईयर
was 31st March कितने लगे यहाँ पे 36,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स 36, 45 एंड 27. कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. फॉर्मूला क्या होता है लिखो. हाँ इंक खत्म हो गया. लिखो हाँ ले आओ शुरू से. क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे देखो. क्लोजिंग कैपिटल ए बी सी 20,000, 12,000 एंड यहाँ पे कितनी हो गई 20. अच्छा 20 ये 18 ये हो गया 12. क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं. ऐड क्या करेंगे ड्राइंग्स. कितनी है ड्राइंग्स की अमाउंट 3600, 4500 एंड कितना हो गया 2700. फिर क्या करेंगे लेस क्या करेंगे रे प्रॉफिट. और कुछ यहाँ पे तो है नहीं. प्रॉफिट यहाँ पे कितनी हो रही है पूरे साल का. प्रॉफिट यहाँ पे 36,000 है. तो 36,000 को बांटो. रेशियो कौन सी है यहाँ पे. रेशियो गिवन तो है नहीं तो क्या बैठेंगे इक्वली बांट दो. इक्वली यानी 1:1:1. 12, 12 और 12 ये हो गया प्रॉफिट. अब क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल. क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल. कितना आ गया हाँ जी कितना आ गया 11,600, 10,500, 2,800. 2,800 हो गया. आंसर आ गया. नेक्स्ट लिखो. हो गया. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. RST आर पार्टनर इन ए फार्म. द डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट अप टू कितना बोला यहाँ पे 10,000. अप टू किस रेशियो में बांटेंगे 30%, 50% एंड 20%. अबव दिस अमाउंट द प्रॉफिट शेयर क्या होगा इक्वली होगा. फार्म की प्रॉफिट कितना हुआ है 25,000 रुपये 25,600. तो लिखो यहाँ पे लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कितनी पार्टनर है यहाँ पे RST. R हो गया, S हो गया, यहाँ पे T हो गई. ठीक है तो कितना आ गया यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स. पहले प्रॉफिट कितने को बांटनी है. टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे लिखो. टोटल प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ना यहाँ पे इसी को कर दो. कितना है 25,600. 25,600. ठीक है तो पहले के कितने प्रॉफिट को बांटनी है. प्रॉफिट 10,000 रुपये को बांटनी है. पहले वाला कि कौन से रेशियो में बांटनी है बोला 3:5:2 यही है ना. चलो कितना आएगा 3,000, 5,000 और 2,000. ये हो गया पहला डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जितना बच गया यानी 25,600 को बांटनी थी 10 को बांट दिया. बाकी कितना बच गया प्रॉफिट 15,600. इसको कैसे बांटोगे रे बोला इक्वली बांटो. एवं दिस प्रॉफिट इक्वली बांटनी है 1:1:1 में. कितना आएगा 5,200, 5,200 और 5,200. टोटल कर दो सबके आगे प्रॉफिट आंसर निकालो आप. 8,200, 10,200, 7,200. प्रॉफिट कौन सा हो गया ए. कौन सा होगा प्रॉफिट ए. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ऋषभ चल रहा है साथ में, अभिषेक साथ में चल रहा है, ध्रुव चल रहा है साथ में. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ.
क्या बोला क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट इन कैपिटल टू बी गिवन एक्स एंड वाई व्हेन प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना बोला यहाँ पे 1500 रुपये, एंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एक्स एंड वाई कितना बोला यहाँ पे 30,027, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ये क्वेश्चन कौन सी केस है बताओ कोई। यहाँ पे देखो जो आईओसी है, एक्चुअल जो आईओसी है, वर्किंग नोट आईओसी कौन कौन है, ये एक्स एंड यहाँ पे वाई, कितनी है आईओसी यहाँ पे 10% है। तो कैपिटल यहाँ पे कितनी है इसकी 30 है, इसकी 20 है, तो इन पे 3000 आ गई और इस पे कितने आ गई 2000, क्योंकि 10% है इसकी। बट जो प्रॉफिट है वो कितनी है 1500। ये कौन सी केस है, प्रॉफिट लेस देन एप्रोप्रिएशन, ये वो वाली केस है। इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकलती है और इस रेशियो में क्या बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। तो याद रखना, तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पे 2 ही है आईओसी, 3 और 2, तो रेशियो क्या बन गया 3:2 बन गया इसकी रेशियो। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट दो, लिखो आईओसी इक्वल टू कितना कितना आएगा 1500 को बांटनी है, तो ये किसके हिस्सा, एक्स के हिस्से में कितना आएगा 1500 इंटू 3/5 एंड वाई के हिस्से में कितना आएगा 1500 इंटू 2/5, तो कितना आ गया ये 900 एंड 600। हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, समझ में आ गई रेशियो कौन सा लगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन देख लो, व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये हो गया था क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है ना। तो आंसर कौन सा था हमारे यहाँ पे, ये था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हो गया था, छोड़ दो। ये भी क्वेश्चन हो गया क्या 25,600 वाली, हाँ ये हो गया, ये नहीं हुआ। आ जाओ, अब आ जाओ इसमें, कैश विड्रॉ बाय रोहित फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पर्सनल यूज, कितना लिया उसने 7,000 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पे 12 पर एनम, क्या लिखा है यहाँ पे पर एनम, पर एनम होते ही कहानी चेंज होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया, लिखो आईओडी निकालिए ना इसका, हाँ कितना आ गया 7,000 इंटू कितना रे 12/100 इंटू पर एनम लिखा तो क्या आ जाएगा 6/12। 420 तुमने निकाला 420। ठीक है 420, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखो विद फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ए पढ़ो पहले, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, ये नहीं है, ये हो सकता है हमने पढ़ा, कोई बताएगा मुझे सेक्शन कौन सी है ये, सेक्शन 30 जस्ट 30। ये क्या बोलता है कि अगर सारे पार्टनर अपनी सम्मति दे देंगे, एग्री कर लेंगे तो ये एडमिट हो जाएगा। तो ये पहला वाला गलत हो गया, ट्रू पूछा है। ए माइनर कैन बी एडमिट एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, बेनिफिट में होगा ये हो सकता है। ए माइनर कैन बी एडमिट एज ए पार्टनर बट हिज राइट एंड लायबिलिटी आर सेम एज एडल्ट पार्टनर, एडल्ट पार्टनर नहीं हो क्योंकि लॉस नहीं चलेगा वो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी, तो बी ओनली, कौन सा हो जाएगा बी ओनली, ठीक है ठीक है। चलो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, जो तुमने नहीं करा 3 क्वेश्चन नीचे खड़े थे तुम उनसे कर लेना।